सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका 100 डेज चैलेंजिंग सीरीज के वर्कआउट के वीडियो नंबर 7 में। तो जो 6 दिन का जो वर्कआउट था मंडे टू सैटरडे, उसके सारे वीडियो बन चुके हैं और यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो भी चुके हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने चैलेंज शुरू कर दिया है तो, नहीं किया है तो भी आप देखिए और चैलेंज शुरू करिए, वर्कआउट शुरू करिए। और उन वर्कआउट के अंदर हमने ऐप्स का रूटीन ऐड नहीं किया है। वीडियो के अंदर ऐप्स के बारे में बताया नहीं है। तो आज हम ऐप्स का रूटीन देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है और आप कौन सी कर सकते हैं और कब करना है। वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। वीक के अंदर 3 टाइम्स करेंगे हम यहाँ पर ऐप, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। पिछली वीडियोस के अंदर इसके लिए नहीं बताया था क्योंकि सभी जो भी रूटीन होगा वीक के अंदर, जैसे 3 दिन करना है तो तीनों दिन के अंदर सेम एक्सरसाइज है, अलग अलग एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। सेम एक्सरसाइज, सेम रेपिटेशन और सेम सेट। तो आज देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर की कौन सी एक्सरसाइज है, किस तरह से परफॉर्म करना है। और एक बात यहाँ पर, एप्स का मतलब जब हम एप्स करते हैं तो लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि एप्स इज इक्वल टू फैट लॉस या वेट लॉस। एप्स का फैट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं लोग ऐसा माइंडसेट क्यों बना लेते हैं कि हम अगर एप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा पेट कम हो जाएगा, पेट की चर्बी घट जाएगी। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, क्या हम जब हमारे बाइसेप को ट्रेन करते हैं, यानी बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप कर्ल करते हैं, तो क्या हम यहाँ का फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते हैं ना। जब हमारे बैक मसल को ट्रेन करते हैं, हम पुलअप्स करते हैं, लैट पुल डाउन करते हैं, रोइंग करते हैं, तो क्या हम हमारे बैक की फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं कि बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहाँ की मसल ग्रो करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं? जब हमारी चेस्ट की बारी आती है तो चेस्ट हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ताकि हमारे चेस्ट का मसल ग्रो हो, ना कि चेस्ट की फैट कम हो। तो इसी तरह एब्स भी जो है वो हमारी बॉडी का एक मसल से एक पार्ट है, मसल पार्ट है, जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मसल को हमें ट्रेन करना है, मसल ग्रो करना है। तो आपका अगर माइंडसेट ऐसा है कि एप्स ट्रेन करने से हमारा जो पेट की चर्बी है वो कम हो जाएगी, हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा, वो माइंडसेट आप निकाल दीजिए। जो आपका फैट लॉस है, वैसे हम अभी जो न्यूट्रिशन का वीडियो शुरू हो जाएंगे उसमें हम बात करेंगे। फैट लॉस से डिपेंड है आप कितना खा रहे हैं, कितना बर्न कर रहे हैं, आपका रेस्ट क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। आपकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। सिर्फ जिम में जाके क्रंचेस करने से आपका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होगा। और एब्स मसल्स का हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में भी हम कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या तो जब हमारा न्यूट्रिशन की सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे कि एब्स मसल्स का हमारे लोअर बैक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे कोर के लिए एब्स को स्ट्रॉन्ग करना क्यों जरूरी है, मतलब हमारी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करना क्यों जरूरी है। वो कई सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे कि एक्सरसाइज हमें क्या क्या करना है। तो मैंने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। इजी, मीडियम और हार्ड। इजी में क्या है, सबसे पहले आपको फ्लोर के ऊपर क्रंचेस करना है और लेग रेस करना है, बस 2 ही एक्सरसाइज है। 2-2 सेट, 15-15 रेप। जो फ्लोर पे जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर हम वेट ऐड नहीं करते हैं, तो आप रेपिटेशन बढ़ा भी सकते हैं या मिनिमम 15 आप रख भी सकते हैं, या जितने लगे आपसे आप उतने कर सकते हैं। मीडियम में क्या है, डिक्लाइन क्रंचेस। डिक्लाइन मतलब बेंच होती है इस तरह की डिक्लाइन बेंच, जिसके ऊपर हम चेस्ट चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, डिक्लाइन बारबल प्रेस या डिक्लाइन डंबल प्रेस। उसके ऊपर आपको क्रंचेस करना है। वो इजी से थोड़ा मीडियम है, मतलब इजी से थोड़ा सा हार्ड है, तो उसको हमने मीडियम रखा है। तो उसके ऊपर क्रंचेस करना है और उसी के ऊपर लेग रेस, इंक्लाइन होके। इंक्लाइन मतलब, डिक्लाइन मतलब डाउन, इंक्लाइन मतलब उल्टा लेट के आपको सर ऊपर रखे, ये वाली पोजीशन के ऊपर आपको लेग रेस करना है। तो वो भी हम जिम के वीडियो अभी वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह परफॉर्म करना है। सेम 2 से 15-15 रेप, 12 आए तो भी चलेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। एक्सरसाइज भी आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज करना है। मान लो कि आप ओवरवेट हो, 90 किलो के हो, 100 किलो के हो, 110 किलो के हो, 120 किलो के हो, तो हो सकता है आपसे डिक्लाइन क्रंचेस ना हो या इंक्लाइन लेग रेस ना हो, तो जरूरी नहीं कि वो करना है आपको, आप फ्लोर पे भी शुरू कर सकते हैं। फिर आता है हार्ड। हार्ड के अंदर मैंने यहाँ पर रखा है रोप क्रंचेस को। जो केबल मशीन होती है उसके ऊपर हमें रोप क्रंच करना है, रोप पकड़ के क्रंचेस करना है। वो बताऊंगा अभी वीडियो के अंदर किस तरह से करना है। और हैंगिंग लेग रेस, लटक के हैंगिंग लेग रेस करना है, वहां पर हम वेट वेट भी ऐड कर सकते हैं। तो एब्स रूटीन के अंदर जो हमारी पहली कैटेगरी है, यानी जिसको हमने इजी नाम दिया है, उसके अंदर 2 एक्सरसाइज है। तो पहली है फ्लोर के ऊपर क्रंचेस। आप अपनी मैट बिछा लें, उसके ऊपर लेट जाएं, इस तरह से लेग्स को थोड़ा सा फोल्ड करें, हाथों को अपने सर के ऊपर इस तरह से रखें, देन अप,
इतना ही ऊपर आना है आपको, इस तरह से नहीं जाना है। बस इतने में ही आपको जो फील है, जो टेंशन है, आपकी एप्स मसल के ऊपर आ जाती है। आप होल्ड करें, कॉन्ट्रैक्ट करें अपने एप्स को अच्छे से, देन डाउन, अप, डाउन। अपनी गर्दन को इस तरह से नहीं करना है आपको। गर्दन का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट आप नहीं रखें यहाँ पर। जो आपका जो बैक है, अपर बैक है, जो भी आपका ये वाला पार्ट है बैक का, उससे आपको अपनी बॉडी को उठाना है। ओके, अप, डाउन, अप, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करें अपने कोर मसल को, एप्स को, देन स्लो डाउन। और इसके अंदर भी आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। जब भी आप ऊपर जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने एप्स को, ब्रीथ आउट करें, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आउट, इन। मूवमेंट के साथ इन आउट करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर गए फिर इस तरह से आउट किया, ऐसा नहीं करना है। मूवमेंट के साथ आउट, मूवमेंट के साथ इन। ओके, वापस करेंगे एक बार। अप, स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन। तो रेप्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, 15-15 रेप के आपको 2-2 सेट लगाना है इस एक्सरसाइज के। अगली एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर है लेग रेस। लेग रेस में भी आपको सिंपल करना है, बता देता हूँ। सेम फ्लोर के ऊपर ही, मैट के ऊपर लेट के, हाथ को आप इस तरह से ना रखें, हाथ को आप नीचे प्रेस रखें, हाथ को आप नीचे से इस तरह रखें, देन अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। तो दूसरी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर है फ्लोर के ऊपर लेग रेस। वो भी थोड़ा आपको सिंपल रखना है, ज़्यादा हार्ड उसे हम नहीं बनाएंगे। हार्ड में क्या होता है, लोग इस तरह से करने लग जाते हैं। आपको जस्ट सिंपल मूवमेंट रखना है। हाथों को अपने हिप के नीचे इस तरह से फ्लेक्स कर दें। बाहर रखेंगे तो हो सकता है आपकी लोअर बैक एंगेज हो जाएगी, आपकी बॉडी थोड़ी शेक हो जाएगी। हाथों को इस तरह से हिप के नीचे रखें, बॉडी पूरी सीधी रखें, देन आप यहाँ तक ही लेके आए, वहां तक ही लेके आए जहां तक आपका कोर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि हमने क्रंचेस में देखा था। अप, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन। पूरा आपको वापस नीचे नहीं रखना है, हवा में ही रखें, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रखें, बस इस तरह। अप, होल्ड, स्लो डाउन, अप, होल्ड, स्लो डाउन, अप, होल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन। इसके अंदर भी सेम आपको, जब ऊपर जा रहे हैं, जब आप अपने कोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब आपको ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, अप, कॉन्ट्रैक्ट, आउट, स्लो डाउन, इन। तो ये हो गई हमारी दोनों एक्सरसाइज फर्स्ट कैटेगरी यानी इजी के अंदर। इजी में कुछ नहीं करना है, कोई वेट नहीं, कुछ नहीं, बस आपको अपनी बॉडी से ही क्रंचेस और लेग रेस करना है। तो अब हम करेंगे एप्स रूटीन की सेकंड कैटेगरी की एक्सरसाइज। इसके अंदर भी दो एक्सरसाइज है। पहली है डिक्लाइन बेंच, यानी जो बेंच है डिक्लाइन मोड के ऊपर है, नीचे की तरफ जा रही है, सर हमारा नीचे की तरफ जाना चाहिए। इस बेंच के ऊपर हम करेंगे क्रंचेस। और इसके अंदर खास बात यह है कि जो बर्न है वो हमारे एप्स मसल के ऊपर हम ज़्यादा फील कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील कर सकते हैं, और इसके अंदर हम वेट भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे हमने फ्लोर पे की थी वैसे ही आपको अपने लेग्स को बेंच के अंदर इस तरह से प्लेस करना है, पूरा नीचे आना है, देन अप, डाउन, अप, डाउन। सेम इसमें भी आपको अपनी नेक को ऊपर नीचे नहीं करना है। अपना जो अपर बैक है, जो बॉडी है आपकी, चेस्ट का पीछे का जो पार्ट है, उसको आपको उठाना है, अप, डाउन। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हार्ड हम बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो पूरी बॉडी को ऊपर आप लेके आ सकते हैं। पूरा इस तरह से आगे नहीं आना है, आधा ही आना है, होल्ड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपको, अगर आप ये कर सकते हैं तो। यहाँ तक आपको आना है, देन स्लो डाउन, आप, होल्ड, स्लो डाउन, आप, होल्ड, स्लो डाउन। अब हम देखेंगे कि वेट किस तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम पोजीशन में आपको प्लेट लेना है, प्लेट आप डंबल भी ले सकते हैं, डंबल है तो, प्लेट है तो बेटर है, दोनों हाथों से आप इसे अच्छे से पकड़ सकते हैं। यही पोजीशन आप प्लेट की रखें, आप, होल्ड,
स्लो डाउन, अप होल्ड, स्लो डाउन। अब प्लेट को आपको इस तरह से आगे लेके नहीं आना है, इस तरह से भी नहीं रखना है, मतलब बस आप उठा के रखें इस तरह से, एक ही पोजीशन रखें, स्ट्रेट पोजीशन रखें, बॉडी को ऊपर लेके आए, होल्ड करें, स्लो होल्ड, स्लो डाउन। इसके अंदर भी सेम, जब भी आप ऊपर आ रहे हैं तब आपको ब्रीद आउट करना है, क्योंकि जब आपका कोर मसल है, एप्स मसल है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब भी आप नीचे जाए, स्लो नीचे जाए, स्लो ब्रीद इन, अप ब्रीद आउट, डाउन ब्रीद इन। सेम हमने फ्लोर के ऊपर लेग रेस किए थे, उसी तरह हमें इसी मशीन के ऊपर उल्टा होना है। यानी अब हमें हमारी बॉडी को इंक्लाइन पोजीशन में रखना है, हेड अप रहेगा, लेग डाउन, पीछे अगर हैंडल है तो इस तरह से उसे पकड़े कस के, देन अप डाउन, अप होल्ड, स्लो डाउन। फ्लोर के मुकाबले अगर हम इस बेंच के ऊपर करते हैं तो हमें रेंज ऑफ मोशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, पूरा हम नीचे लेके जा सकते हैं और थोड़ा हम ऊपर भी इसको उठा सकते हैं। अप होल्ड, स्लो डाउन, अप होल्ड, स्लो डाउन। और जब भी आप ऊपर आ रहे हैं, जब आपका कोर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब आपको ब्रीद आउट करना है, नीचे जा रहे हैं तब आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तीसरी कैटेगरी हमारी एब्स रूटीन के जो है, जिसको हमने दिया है नाम हार्ड। हार्ड में क्या होगा, दो एक्सरसाइज है, केबल मशीन के ऊपर रोप क्रंचेस या बार क्रंचेस और हैंगिंग लेग रेस। हैंगिंग लेग रेस में भी हम वेट ऐड कर सकते हैं और रोप क्रंचेस या बार क्रंचेस के अंदर भी हम वेट ऐड कर सकते हैं। तो वेट आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेट करें। और इस एक्सरसाइज के अंदर मेन फीलिंग का ही खेल है, जितना आप ज़्यादा फील कर पाएंगे अपने एब्स मसल को, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपका मसल वहाँ पर ग्रो होगा। अगर आप फील नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो बस मूवमेंट ही हो रहा है, वो मसल आपका जो ग्रो होना चाहिए, जो फील होना चाहिए, जो ब्रेक होना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप हैंडल को पोजीशन इस तरह से रखें, ज़्यादा आउट ना रखें, ज़्यादा इन ना रखें, जो अपना शोल्डर की जो लाइन है, नेचुरल लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में पकड़ें। डाउन आपको नीचे इस तरह से आना है और बैक को ऐसा सीधा ना रख के फोल्ड करें, मतलब इस तरह से ना आके आपको इस तरह फोल्ड करना है। जैसा हम बैक का जो आर्च होता है, वो आर्च को आपको राउंड करना है, ताकि आपका जो ये कोर है वो ऐसा राउंड हो जाए, यानी इस तरह से हो जाए। और इसी पोजीशन के अंदर हमको नीचे जाना है, देन अप आना है। वापस देख लेते हैं एक बार। वेट ले लिया आपने, ये सीधी पोजीशन है, राउंड करें, देन डाउन। डाउन में आपको होल्ड करना है 1 सेकेंड, देन स्लो अप, डाउन होल्ड, स्लो अप, डाउन होल्ड, स्लो अप। और जब भी आप नीचे जाएं, अपने कोर मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें, 1 सेकंड का गैप वहां पर दें, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ब्रीद आउट करना है। जब भी आप नीचे जा रहे हैं तब ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन, आउट, इन। तो इस तरह से हमें केबल क्रंचेस कहे या बार क्रंचेस कहे या रोप क्रंचेस कहें, इसे परफॉर्म। दूसरी एक्सरसाइज इसी कैटेगरी के अंदर, आप हैंगिंग नी रेस भी कर सकते हैं, लेग रेस भी कर सकते हैं। लेग रेस कैसे करना है, जस्ट सिंपल आपको हैंग करना अपनी बॉडी को, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसमें जो मोशन हो सकता है वो फास्ट हो, स्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी भी हैंग हुई रहती है हमारी। जो वेट है हमारे बैक मसल्स के ऊपर भी आता है, फिर हमारी लोअर बॉडी को भी पूरा नीचे लेके जाना पड़ता है, पूरे वेट को। तो हो सकता है ये मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो कंपेयर टू जो हम दूसरी मशीन के ऊपर वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं। तो हो सकता है ये मूवमेंट कुछ इस तरह से आए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर स्लो होता है आपसे तो आप स्लो भी कर सकते हैं। जब भी आप ऊपर जा रहे हैं तब आपको ब्रीद आउट करना है, वहां पर आपका जो कोर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वापस देख लीजिए, आउट, इन, आउट, इन। तो अभी हमने देखा लेग रेस कैसे करना है, पूरा लेग रेस। अभी सिर्फ नी, फोल्डेड नी रेस, यानी हम नी को फोल्ड करेंगे इस तरह से और रेस करेंगे, अप होल्ड, स्लो डाउन,
होल्ड, स्लो डाउन, होल्ड, स्लो डाउन। जब हम ऊपर जाएंगे तब ब्रीद आउट करेंगे क्योंकि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीद आउट, स्लो डाउन। अब यहाँ पर हम इसके अंदर वेट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आप इजीली 15-20 रेप कर पा रहे हैं, तो वेट बढ़ा के आप 10, 12, 13 रेप भी ट्राई कर सकते हैं। वेट इस तरह से आपको वेट को प्लेस करना है अपने दोनों पाँव के नीचे, देन अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। तो खत्म हुआ हमारा एब्स का पूरा रूटीन। तीनों कैटेगरी हमने यहाँ पर देख ली है। इजी के अंदर फ्लोर के ऊपर क्रंचेस, लेग रेस। सेकंड कैटेगरी मीडियम के अंदर हमने डिक्लाइन क्रंचेस, लेग रेस, इंक्लाइन पे। और थर्ड में हार्ड में हमने वेटेड के साथ बार क्रंचेस, रोप क्रंचेस केबल मशीन के ऊपर, और नी रेस वेट के साथ, और फुल लेग रेस। अब आपकी चॉइस है कि आप कोई सा भी ऐप वर्कआउट चूज कर सकते हैं अपने चैलेंज के दौरान, जो भी आपको सूट हो, जो भी आपकी बॉडी कर सके।